पापा हमेशा बोला करते थे कि बैंक अकाउंट खुलवाना तो सरकारी बैंक में, यानी कि पहले मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं सरकारी में जाऊं या प्राइवेट में। लेकिन भैया अब तो और भी बड़ा कंफ्यूजन है। अब मार्केट में 3 तरह के बैंक्स आ गए हैं, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फिनेंस बैंक और रेगुलर बैंक, यानी कि प्राइवेट और सरकारी वाला तामझाम तो था ही। अब इतना ना परेशानी है भाई, इतना कंफ्यूजन है कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गौरव यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी कंफ्यूजन दूर करेगा, आपके बहुत सारे मिथ्स, अफवाह को ये किल करेगा ये वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये लेटेस्ट अपडेट्स, आरबीआई के जो नए रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ध्यान में रख के आपको इस टॉपिक के पे पुराने वीडियोस मिलेंगे, लेकिन वो अभी के अनुसार करेक्ट वीडियोस नहीं है। तो ये वीडियोस लेटेस्ट होने वाला है, ये वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, काफ़ी कंफ्यूजन को दूर करेगा। इस वीडियो के बाद आप श्योर होंगे कि मुझे किस बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहिए। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास वीडियो। को शुरुआत करते हैं अपने धमाकेदार इंट्रो के साथ। तो सबसे पहला बैंक कैटेगरी है पेमेंट्स बैंक। इसका एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी और पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। और उभरते हुए सितारे जैसे फिनो और जियो पेमेंट्स बैंक को हम कैसे ही भूल सकते हैं। भैया जान लेते हैं कि इसमें अपना अकाउंट खोल कौन सकता है। तो भैया कोई भी इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है, शर्त ये है कि वो भारतीय हो और 18 साल से ऊपर हो। अब सवाल उठता है कि इसमें डिपॉजिट किस तरह के अलाउड हैं। तो डिपॉजिट्स दरअसल 2 तरह के होते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आ जाता है करेंट और सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें आ जाता है आपका रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगर आप नहीं जानते कि ये सब अकाउंट क्या है तो इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जी हाँ, इसमें डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट आप पेमेंट्स बैंक में खुलवा सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है। लेकिन टाइम डिपॉजिट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते। आप मैक्सिमम पैसा कितना रख सकते हैं तो इसमें तो ये होता है 1 लाख रुपए। दरअसल बात यह है कि इसमें लोन तो मिलता ही नहीं है, यानी कि लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। आपको कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, आपको सिर्फ डेबिट कार्ड मिलता है। और डेबिट और क्रेडिट के बीच में आपको अंतर नहीं पता तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पैसा इस पेमेंट्स बैंक में रखेंगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेमेंट्स बैंक का मालिक कौन होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, ट्रस्ट या बिजनेस ग्रुप इसका मालिक हो सकता है। उसके पास 100 करोड़ का एसेट्स होना चाहिए पेड अप कैपिटल के तौर पे। और पेमेंट्स बैंक के साथ शर्त ये है कि 25% जो बैंकिंग पेमेंट्स बैंक का होगा वो उन एरियाज़ में होगा जहाँ पहले रेगुलर बैंक्स नहीं होते थे। तो पेमेंट्स बैंक लाने का पीछे मकसद ही यही था कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया का एक तगड़ा बूस्ट दिया जाए उसे। तो 25% पेमेंट्स बैंक आपको उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण इलाकों में या वैसे जगह पे मिलेगा जहां बैंक आज तक पहुंचा ही नहीं था। तो अगला बैंक कैटेगरी है हमारा स्मॉल फिनेंस बैंक। इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फिनेंस बैंक, जन लक्ष्मी स्मॉल फिनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक। भैया और भी बहुत सारे स्मॉल फिनेंस बैंक हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सा स्मॉल फिनेंस बैंक और है जो आप जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विटास स्मॉल फिनेंस बैंक CSK IPL टीम का एक एसोसिएट है। तो स्मॉल फिनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है? तो इसमें माइनर्स, एडल्ट्स और NRI, जी हाँ, माइनर्स और NRIs पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते थे, लेकिन वो स्मॉल फिनेंस बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह का डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट दरअसल 2 तरह की होती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। इसमें आप दोनों तरह का डिपॉजिट करा सकते हैं, यानी कि आप करंट और सेविंग्स में भी पैसा रख सकते हैं और आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप इसमें कितना मैक्सिमम पैसा रख सकते हैं, तो इसके ऊपर कितना का कैप है ये मैं पता नहीं कर पाया अपने रिसर्च के दौरान। तो स्मॉल फिनेंस बैंक लोन देते हैं क्या? जी हाँ, स्मॉल फिनेंस बैंक लोन देते हैं।
75% लोन जो स्मॉल फिनेंस बैंक द्वारा दिया जाता है वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर का। प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, वो सारे आते हैं। लेकिन ये सेक्टर काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे डूबने के चांसेस होते हैं अगर बैंक का माने तो इसीलिए ऐसा रूल लगा दिया गया है कस्टमर्स का, यानी कि जो पैसे जमा करने वाले लोग हैं उनका सेफ्टी को देखते हुए कि जो लोन दिए जाएंगे उसका 50% लोन ऐसा होगा जो 25 लाख के अंदर होगा। यानी कि अगर बैंक लोन देना भी चाहे तो 25 लाख से ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग को वो लोन नहीं दे सकता। इससे क्या होगा कि अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट के नाम पे बैंक के पास है तो वो पैसा बैंक डुबा नहीं सकता, वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। इसमें भी आपको सिर्फ डेबिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। तो थोड़ा दुख हुआ मुझे भी क्योंकि इसमें तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए था। चलिए जान लेते हैं कि स्मॉल फिनेंस बैंक खोल कौन सकता है। तो स्मॉल फिनेंस बैंक NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशंस, लोकल एरिया बैंक, माइक्रो फिनेंस इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसके पास 200 करोड़ प्लस के एसेट्स हों पेड अप कैपिटल के तौर पे। पेमेंट्स बैंक जैसा इसमें भी 25% स्मॉल फिनेंस बैंक वहाँ खोला जाता है जहाँ पहले रेगुलर बैंक्स नहीं हुआ करती थी और इससे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को एक बूस्ट दिया जा सके। तो आपको 25% स्मॉल फिनेंस बैंक गांव, छोटे कस्बों ऐसी जगह पे मिल जाएगा जहाँ रेगुलर बैंक्स नहीं होती थी। चलिए अब जान लेते हैं सभी तरह के बैंक्स की आपसी रिलेशन के बारे में। तो अगर कोई पेमेंट्स बैंक है जिसमें आपको भी पता है कि उसको 100 करोड़ का फेड अप कैपिटल चाहिए होगा तभी वो पेमेंट्स बैंक बन पाता है। तो अगर कोई पेमेंट्स बैंक 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस जुटा ले बैंकिंग में एज ए पेमेंट बैंक के तौर पे और अपना फेड अप कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर ले तो वो चाहे तो स्मॉल फिनेंस बैंक बन सकता है। जी हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये बहुत ही जल्द आपको एक स्मॉल फिनेंस बैंक के तौर पे दिखेगा। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि पेमेंट्स बैंक भी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी एक स्मॉल फिनेंस बैंक ज़रूर बनेगी क्योंकि वो भी 5 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस जुटा लेगी और अपना फेड अप कैपिटल को 200 करोड़ करके वो एक स्मॉल फिनेंस बैंक बन सकती है। अगर कोई स्मॉल फिनेंस बैंक रेगुलर बैंक्स बनना चाहे तो क्या वो बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। स्मॉल फिनेंस बैंक्स की फेड अप कैपिटल की ज़रूरत होती है 200 करोड़ की। अगर कोई स्मॉल फिनेंस बैंक 3 साल का एक्सपीरियंस, जी हाँ मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस जुटा ले और अपने फेड अप कैपिटल में 300 करोड़ का वृद्धि करके वो एक रेगुलर बैंक यानी कि SBI, HDFC जैसे एक रेगुलर बैंक बन सकता है और जो फीचर्स रेगुलर बैंक देती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस रेगुलर बैंक पे नहीं रहते हैं, वो सबका वो फ़ायदा उठा सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक की बात करें जो काफ़ी पॉपुलर है, अगर वो चाहे फ्यूचर में तो वो रेगुलर बैंक्स बन के आपको सेवा दे सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेवल ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो पेमेंट्स बैंक हो, स्मॉल फिनेंस बैंक हो या रेगुलर बैंक हो, सब RBI के अंदर RBI के लाइसेंस लेके ही काम करते हैं। तो आपको सिक्योरिटी का टेंशन तो करना ही नहीं है। और भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैंक डूबा हो। अब आप मुझे एग्जांपल देंगे यस बैंक और PMC बैंक का, तो मैं बता दूं कि यस बैंक डूबा नहीं। और तक PMC बैंक यानी कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वो कोऑपरेटिव बैंक था और इसीलिए RBI के दायरे से बाहर था। अब सारे के सारे बैंक्स, भले वो कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों ना हो, उस घोटाले के बाद RBI के अंदर काम करते हैं, यानी कि उसमें भी आपको लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है। तो अगर मैं आपके बात करूं कि क्या होगा अगर कोई बैंक डूब जाए तो गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आपको 5 लाख रुपए अगर आपने उसमें रख रखे हैं बैंक में
तो वो तो आपका कहीं नहीं गया भैया, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5 लाख रुपए बैंक में रखना सुरक्षित है। उसके ऊपर रखेंगे, अगर बैंक डूब गया उस केस में, हालांकि आज तक ये हुआ नहीं है कि कोई बैंक डूबा, तो आपको मिलेगा नहीं, वो पैसा नहीं मिलेगा 5 लाख से सरप्लस जो होगा। लेकिन अगर आपने 5 लाख से कम रखा है तो भैया आपको 5 लाख नहीं मिलेगा, आपने जितना रखा होगा उतना ही मिलेगा, ये बात है। और बात करें पेमेंट्स बैंक की, तो पेमेंट्स बैंक में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तो आप रख ही सकते हो, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, वो आपका सुरक्षित है। अगर बात करें स्मॉल फिनेंस बैंक में, तो स्मॉल फिनेंस बैंक थोड़ा रिस्की लोन्स देते हैं। स्मॉल फिनेंस बैंक उस तरह के लोन देना भी पसंद करते हैं जिस तरह के लोन रेगुलर बैंक्स देने से साफ मना कर देते हैं कि मैं लोन नहीं दूंगा। उन व्यापारियों को, उन किसानों को स्मॉल फिनेंस बैंक लोन दे देता है। तो इसीलिए स्मॉल फिनेंस बैंक में पैसा रखना थोड़ा रिस्की ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें 5 लाख से ज़्यादा रुपए ना रखें, वो आपके हित में होगा। आप इससे ज़्यादा रुपए या इससे ज़्यादा रुपए की बैंकिंग करना चाहते हैं तो आप रेगुलर बैंक्स, कोई धाकड़ बैंक जैसे कि SBI, HDFC जैसे बैंक से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम इसको एक क्विक रिकैप करते हैं। अभी तक जो हमने जाना उसको एक क्विक समराइज़ करते हैं। लोन फैसिलिटीज़ आपको पेमेंट्स बैंक में नहीं मिलता, हालांकि स्मॉल फिनेंस बैंक में आपको लोन फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। अफसोस, क्रेडिट कार्ड स्मॉल फिनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक आपको दोनों में देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, दोनों में। माइनर और NRI पेमेंट्स बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकते, हालांकि वो लोग स्मॉल फिनेंस बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। तो अगर आप 16 साल के हैं तो भी आप स्मॉल फिनेंस बैंक में खाता खोल सकते हैं। जो मेन मोटिव था पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फिनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस करने का, वो था इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को बूस्ट करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप किसी भी बैंक में आपको जो पसंद है उसमें अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस और आपके डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी अवेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।